राजनीति की लंबी पारी खेलने के बाद भी राहुल गांधी की बचकानी हरकत नहीं गई। नेता प्रतिपक्ष हैं सदन में, बड़ी जिम्मेदारी है, और उसके बाद भी राहुल गांधी को क्या बोलना होता है, क्या कहना होता है, ये उन्हें ही समझ में नहीं आता। और इसीलिए अमेरिका में एक एक बयान उनके विवादित होते जा रहे हैं और इतनी बड़ी बेइज्जती राहुल गांधी की हो रही, इतनी बड़ी बेइज्जती हो रही है कि और कोई नेता हो तो निश्चित तौर पर राजनीति से संन्यास ले ले, घर बैठ जाए और वो साफ तौर पर कहे कि अब राजनीति मेरे बस की बात नहीं। सच मानिए, देश की जनता, देश की जो पब्लिक है वो अब कह रही है, वो कहने लगी है। तमाम ऐसे सोशल मीडिया पे मीम्स बनाए जाते राहुल गांधी को लेकर, और वो साफ तौर पर ये कहा जाता है, बताया जाता है कि राजनीति राहुल बाबा की बस की बात नहीं है। अब आप समझिए ये बातें क्यों कह रहे हैं। आप सब सुनेंगे तो आप सब भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। अमेरिका में जिस सिख के लिए राहुल गांधी ने ये कहा, वो सिख हैं भलिंदर सिंह बीरमानी। उनके लिए राहुल गांधी ने कहा, उनको देखते हुए, टारगेट करते हुए, कि उन्होंने पगड़ी पहनी हुई है, कड़े पहने हुए हैं। भारत में ऐसा नहीं कर सकते सिख। भारत में सिखों के साथ इस तरह की आजादी और स्वतंत्रता नहीं है कि वो आसानी से, आराम से, स्वतंत्र होकर पगड़ी और कड़े पहनकर घूमे। भलिंदर सिंह बीरमानी को टारगेट करते हुए राहुल गांधी ने अमेरिका में ये बयान दिया था और वहां पर भलिंदर सिंह बैठे हुए थे। उन्होंने जब सुना तो सुनने के बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, चूंकि राहुल गांधी उस समय लगातार बोल रहे थे, बातचीत कर रहे थे। वो एक मीडिया में बड़े पद पर हैं भलिंदर सिंह, और इसलिए वो शांत रहे। लेकिन उसके बाद जब राहुल गांधी बाहर निकले तो दौड़ पड़े राहुल गांधी से पूछने के लिए कि भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत में सिख आराम से पगड़ी पहन सकते हैं, भारत में सिख आराम से कड़े पहन सकते हैं, और भारत में सिख आराम से कहीं पर भी आते जाते हैं। उन्हें किसी भी तरह का डर नहीं है, भय नहीं है। राहुल गांधी ने आखिर ऐसा क्यों कहा? और सबसे ज्यादा उन्हें दुख था, सबसे ज्यादा उन्हें कष्ट था इस बात का कि राहुल गांधी ने भलिंदर सिंह बीरमानी को टारगेट करते हुए कहा। तो इसलिए उन्हें तकलीफ थी, और इसलिए जब राहुल गांधी की प्रेस वार्ता हुई, बातचीत खत्म हुई, तो वो फिर दौड़ पड़े और दौड़कर राहुल गांधी के पास पहुंचने की कोशिश की। लेकिन राहुल गांधी सरपट निकल गए। राहुल गांधी को शायद अंदाजा लग गया था कि भलिंदर सिंह उन पर सवालों की बौछार लगा देंगे। भलिंदर सिंह ये पूछेंगे कि उनके साथ भारत में कुछ भी ऐसा नहीं होता, सिखों के साथ भारत में कुछ भी ऐसा नहीं होता, सिख पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, सिख पूरी तरह से आजाद हैं, सिख को भारत में कहीं पर भी डर और भय नहीं है। इसलिए वो इस सवाल को पूछने के लिए पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी निकल गए, यानी वहां से भाग गए, ये कहना उचित होगा। और उसके बाद भलिंदर सिंह ने कहा, एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जिस तरह से राहुल गांधी ने सवाल किए, उन्हें मीडिया से उसको जवाब देना चाहिए था। यानी मीडिया कर्मी वहां पर बैठे हुए थे, उनसे जवाब अगर करते, सवाल अगर करते, तो राहुल गांधी को उसका जवाब देना चाहिए था। लेकिन राहुल गांधी ने इसका जवाब नहीं दिया। दूसरा, भलिंदर सिंह ने कहा कि ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना, जो राहुल गांधी का वक्तव्य है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, और इसलिए ऐसा लगता है कि राहुल गांधी किसी स्क्रिप्ट को लेकर बोल रहे थे। राहुल गांधी को किसी ने ये सिखाया था, राहुल गांधी को किसी ने ये बताया था, और इसीलिए राहुल गांधी ने सिखों को लेकर ये बात कही। पूरे एक समुदाय विशेष को लेकर राहुल गांधी ने ये बात कही। उन्होंने बताया, राहुल गांधी को नसीहत दी, राहुल गांधी को सिखाने की कोशिश की भलिंदर सिंह ने, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी किसी बड़े मंच पर इस तरह की बातें मत करें। जब उनके पास तथ्य ना हो, जब उनके पास कोई आधार ना हो, तो इस तरह की बातें राहुल गांधी किसी मंच पर ना करें। यानी जिस पर राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं, वही व्यक्ति उल्टा राहुल गांधी से सवाल दाग दे रहा है। जिसको कह रहे हैं राहुल गांधी कि तुम डरे हुए हो, भारत में तुम सहमे हुए हो, तुम्हारे साथ ठीक तरह का व्यवहार नहीं किया जाता है, वही व्यक्ति सामने आकर, मीडिया के सामने आकर
राहुल गांधी से कहता है ना मैं डरा हूं, ना भयभीत हूं, और ना ही हमारे ऊपर कोई दबाव है। भारत में मैं स्वतंत्र होकर, यानी सिख समुदाय बड़े आराम से, बड़े स्वतंत्र होकर रहते हैं। अब आप समझिए कि राहुल गांधी का ये बयान उनके लिए कितना मुसीबत बनने वाला है कि जिस व्यक्ति को टारगेट करके कह रहे हैं कि भारत में कड़ा नहीं पहन सकते, भारत में सिख पगड़ी नहीं धारण कर सकते, वही व्यक्ति साफ तौर पर यह कह रहा है कि उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। और वही व्यक्ति ये कह रहा है कि राहुल गांधी की स्क्रिप्ट कहां से लिख कर आती है, राहुल गांधी ये बातें कैसे कहते हैं, किस तरह से कहते हैं। यानी राहुल गांधी को उस व्यक्ति ने साफ तौर पर खुलेआम से धो दिया और उनकी जो असलियत थी वो भी असलियत सबके सामने लाने का काम किया। अब राहुल गांधी को निश्चित तौर पर इतनी तो बचकानी हरकत नहीं करनी चाहिए, इतनी बचकानी हरकत नहीं करनी चाहिए कि इस तरह के बड़े मंच पर विदेश में जाकर, जहां पर मीडिया कर्मी हैं, जहां उन्हें सवालों के बौछार होने ही होने हैं, कोई भी एक शब्द राहुल गांधी कहेंगे तो उसका जवाब मांगा ही जाएगा। लेकिन राहुल गांधी को इतनी भी अकल नहीं है, इतना उनके अंदर बचकानापन है कि वो कोई भी सवाल दाग देते हैं, फिर उसका जवाब वो नहीं दे पाते हैं, उसके बाद मुंह चुराते हुए वो भागते हुए नजर आते हैं। आप ये समझिए कि राहुल गांधी की कितनी बेइज्जती, राहुल गांधी को कितना शर्मसार होना पड़ा होगा कि जिस व्यक्ति को कह रहे हैं, टारगेट करके कह रहे हैं, मान लीजिए कि उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हारे साथ तो बहुत ज्यादा मारपीट हो गई है, तुम्हारे साथ कुछ लोगों ने बहुत मारा पीटा, और वही व्यक्ति कह रहा है कि नहीं मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है, मेरे साथ कोई अन्याय नहीं हुआ। यही स्थिति राहुल गांधी की हुई। सार्वजनिक तौर पर अब राहुल गांधी को सिख समुदाय से माफी मांगनी पड़ेगी, क्षमा मांगना पड़ेगा। भारत में आते ही राहुल गांधी के पीछे मीडिया कर्मी पड़ जाएंगे और राहुल गांधी इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। एक बड़े मंच पर अगर आप बोलते हो, एक बड़े मंच पर अगर कोई बात आप कहते हो, तो आपके एक लाइन की बात नहीं कह रहे हैं, एक एक शब्द के मायने होते हैं, एक एक शब्द को पकड़ा जाता है, और उन शब्दों को पकड़कर मीडिया कर्मी आपसे जवाब चाहते हैं, तो आपको सारे सवालों का जवाब देना ही देना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि राहुल गांधी जिस तरह से बचकानी हरकत करते हैं, जिस तरह से बचकानापन करते हैं, राजनीति में आने के बाद, नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद विश्व के मंच पर इस तरह की बातें बोलकर चले जाते हैं जिसका कोई आधार नहीं होता, जो एकदम झूठ से भरी हुई बातें होती हैं। तो ऐसे हालात में राहुल गांधी करेंगे क्या? ऐसे हालात में राहुल गांधी निश्चित तौर पर कांग्रेस को कब्रिस्तान में पहुंचाने का काम करेंगे, कांग्रेस को दफन कर देंगे, कांग्रेस को मिट्टी में मिलाने का काम राहुल गांधी करेंगे। संवाद टीवी बार बार ये बातें लगातार कहता आ रहा है और उसका आधार है। ऐसा नहीं कि एकदम बिना आधार के कोई बात राहुल गांधी के बारे में कही जा रही है। और इसके सबसे बड़े आधार आप देखिए, भलविंदर सिंह बिरमानी ही हैं, जिनके बारे में राहुल गांधी कहते हैं कि वो डरे हुए सहमे हुए हैं और वो उस बात से इनकार कर देते हैं। वहीं पर सिख फॉर जस्टिस के बारे में भी बलविंदर सिंह बिरमानी ने कहा कि वो मोदी जी का विरोध करता है, वो संगठन भारत विरोधी नारे लगाता है। राहुल गांधी के बयान पर कि राहुल गांधी ने जब कहा कि भारत में सिख डरा हुआ है, सहमा हुआ है, पगड़ी और कड़े नहीं पहन सकता, तो सिख फॉर जस्टिस ने इसका समर्थन किया है। यानी एक आतंकी संगठन राहुल गांधी का समर्थन कर रहा है। आप ये समझिए, एक आतंकी संगठन राहुल गांधी का समर्थन कर रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी की जो राजनीति है, राजनीति का जो स्तर है, वो कहां तक है, कितना घटिया है, कितने निचले स्तर तक है, कितना बचकाना है, आप ये समझ सकते हैं। सिख फॉर जस्टिस ने राहुल गांधी की इस बात पर समर्थन जताया कि हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी को साफ तौर पर जो आतंकी संगठन है, जो उन्माद फैलाता है, समाज में वैमनस्यता फैलाने का काम करता है, जो खालिस्तानी की मांग करता है, एक अलग पंजाब को देश के रूप में यानी खालिस्तान के रूप में मांग करता है, तो ऐसे संगठन का यदि बयान आता है तो राहुल गांधी को साफ तौर पर यह कहना चाहिए था कि इससे मैं जरा भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं, और आतंकी संगठन अगर मेरे बयानों का समर्थन करता है तो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है,
क्योंकि आतंकी संगठन के साथ खड़े नहीं हैं। अगर आतंकी संगठन आपके बयान का समर्थन करता है, आपकी बातों का समर्थन करता है और आप उसे इग्नोर नहीं करते हो या आप उसका जवाब नहीं देते हो, आप उस पर कड़ी प्रतिक्रिया नहीं जताते हो, तो इससे साफ तौर पर पता चलता है कि आप इस तरह के संगठन के समर्थक भी हो। आप जो आतंक देश में फैलाए, जो देश को तोड़ने की बात करे, जो देश को खंड खंड बांटने की बात करे, ऐसे संगठन के बयानों के साथ अगर आप खड़े हो तो आपकी राजनीति का स्तर, आपकी राजनीति का सोच, ये सारी दुनिया जानती है, सब कोई समझता है और खासकर भारतवासी समझते हैं। कांग्रेस के लोगों को मेरी बातें बहुत तल्ख लगेंगी, बहुत ज्यादा कटु लगेंगी, लेकिन ये निश्चित तौर पर आप मानिए, मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि 99 सांसद ये कांग्रेस की बस अंतिम यात्रा है। अब इससे बढ़कर कांग्रेस कभी इससे ज्यादा सांसद नहीं ला पाएगी। राजनीति में, सियासत में बहुत बड़ी भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए, कब क्या हो जाए। लेकिन ये इसलिए कह रहे हैं कि जब तक राहुल गांधी रहेंगे, जब तक राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस चलेगी, तब तक आप ये समझिए कि अब 99 सांसद बहुत अधिक बड़ी संख्या हो गई और इनमें से कितने सांसद टूटकर अलग भाग जाएं, अलग निकल जाएं, कितने सांसद 50 से 60 सांसद या 58 सांसद, 48 सांसद, ये कितने सांसद टूटकर अलग गठबंधन बना ले, अलग संगठन बना ले, एनडीए के साथ शामिल हो जाएं, इसकी भी कोई संभावना नहीं है। और उसका मूल कारण सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी हैं, क्योंकि राहुल गांधी का बयान इतना घटिया होता है। राहुल गांधी जो तर्क देते हैं वो बहुत निम्न स्तर का तर्क देते हैं। इससे ऊब कर राहुल गांधी की पार्टी के यानी कांग्रेस के जो 99 सांसद हैं, उनमें से अधिकांश सांसद निश्चित तौर पर टूटकर वो जाएंगे। और जैसे मैं बार बार बताता हूं कि 6 महीने साल भर का केवल प्रतीक्षा करना है। अभी तो 3 महीने में ही राहुल गांधी यानी नेता प्रतिपक्ष का स्वरूप जो देख रहे हैं, उनकी जो पोल देख रहे हैं वो खुलती जा रही है। 6 महीने साल भर बाद पूरी तरह से राहुल गांधी एक्सपोज हो जाएंगे, पूरी तरह से राहुल गांधी की पोल खुलती हुई नजर आएगी कि राहुल गांधी के अंदर कितनी बुद्धिमत्ता है।